Hello everyone, welcome you to my channel Commerce Classes. कैसे हैं सब? I hope you all are doing well. I am also very good. Hope आप लोगों ने जो भी लेक्चर्स मैंने पहले दिए हैं वो सारा कुछ आपने पढ़ा, उसमें से आपने जो भी मैंने आपको होमवर्क करने के लिए कहा था वो सारा कुछ किया. So today this is our third lecture of first chapter. This is my profile as you all can see. We are targeting 2027 board examination, Maharashtra board examination students in these YouTube videos for scoring good marks in bookkeeping and accountancy. You all know that. Today is our third lecture on first chapter. First chapter का नाम तो याद है ना? I hope सभी को याद है. तो कमेंट में आप फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए जरा. और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था, एक पार्टनरशिप इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ताकि आपको पार्टनरशिप के फीचर्स याद रख सके आप, है ना. तो उन फीचर्स को मैंने आपको क्या किया था, एज अ इक्वेशन बना के दिया था जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था. आई होप आप सभी ने लिखा होगा. टुडेज टॉपिक इज पार्टनरशिप डेट. व्हाट इज पार्टनरशिप डेट? चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारा थर्ड लेक्चर है. एंड लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सिलेबस एंड व्हाट इज पार्टनरशिप, उसके फीचर्स के बारे में बताए थे. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट पार्टनरशिप डीड. क्या होता है? दिस इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. मतलब जो भी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स होंगे उसे हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे. उसमें क्या लिखा रहेगा? टर्म्स एंड कंडीशंस. क्या लिखे रहेंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस. याद रखना, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिस टाइम पे आप अग्रीमेंट करते हो, अग्रीमेंट बनाते हो ना, उस टाइम पे ही आप क्या करते हो, जो आपका पार्टनर है उसके साथ आप अग्री करते हो कि दिस लाइकवाइज आवर पार्टनरशिप बिजनेस विल गो ऑन. यस. अग्रीमेंट कैसा हो सकता है? लास्ट फीचर्स में हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है. कैन बी रिटन और ओरल. अगर इट्स रिटन, अगर आपने अग्रीमेंट रिटन में किया है, किस में किया है? अगर आपने अग्रीमेंट रिटन में किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डीड बोलते हैं. याद रखिएगा, जो मैंने हाईलाइट कर रही हूँ ना, वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. सो एन एग्रीमेंट में बी रिटन और ऑरल, बट अगर रिटन में है तो उसे क्या बोलेंगे? हम डीड बोलेंगे. याद रखिएगा, रिटन एग्रीमेंट इज ऑलवेज नोन एज डीड. तो पार्टनरशिप में अगर रिटन एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम partnership D. Yes. Next point is the partnership act does not make it compulsory to have a written agreement. Already मैंने आपको बताया था, agreement or partnership is always voluntary, not compulsory. याद है आपको, एक फीचर में हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. However, in case of dispute, अगर कोई dispute होता है, अगर कुछ झगड़ा होता है पार्टनर्स के बीच में, तो it is always best in course to have a written agreement. लिखा हुआ एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा अच्छा होता है. एंड सिग्नेचर्स किए हुए है एग्रीमेंट, तो वहां कोई बोल नहीं सकता है ना कि हमने तो ऐसा कुछ अग्री ही नहीं किया था. बाद में अगर झगड़ा हो, बहुत कुछ झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में आपका जो ये पार्टनरशिप डीड है आपको बहुत हेल्प करने वाला है इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स. Yes, then partnership deed contains the rules and regulation framed for the internal management of the firm. वहां पे सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी लिखी रहेंगी, वहां पे रूल्स रेगुलेशंस भी लिखे रहते हैं कि हम बिजनेस को चलाएंगे कैसे, हाउ. इट इज ऑल्सो एन एओपी. क्या होता है ये? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. मतलब जिसमें रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस सारे कुछ लिखे रहते हैं, उसे बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड. यस. कंटेंट्स क्या क्या रहते हैं पार्टनरशिप डीड के, वो हम चेक करते हैं. ठीक है. कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड आपको बनाना है इन राइटिंग तो कुछ कुछ लिखना पड़ेगा ना. उसमें क्या क्या लिखा हो सकता है, लिख सकते हो आप उस रिटन एग्रीमेंट में. यस. सो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स बिजनेस. जो आपका फर्म का नाम है, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका नाम और उसका एड्रेस आपने लिखना है. सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. आपके सारे मेंबर्स के पार्टनर्स के नेम लिखने हैं. एंड देन आपने कितने टाइम से आप पार्टनरशिप कर रहे हो, ड्यूरेशन क्या है आपके पार्टनरशिप की, ये चीज आपको मेंशन करना है. थर्ड,
कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है आप लोगों का? कैपिटल मतलब समझते हो आप लोग, फंडिंग करना, राइट? बिजनेस में फंडिंग करना, दैट इज योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना किया आपने? हर पार्टनर इक्वली कैपिटल कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, अदरवाइज नहीं भी कर सकता है, तो वो कंट्रीब्यूशन आपने वहां पे लिखना है। देन रेशियो इन विच प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, कैसे प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे उसका रेशियो हमें लिखना है। क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी पार्टनर्स की, है ना, वो सारा कुछ हमें वहां लिखना है। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। प्रोविजंस मतलब रूल्स क्या होंगे अगर हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पार्टनर का अगर ये सारे कुछ अगर होता है तो हमें किस रूल से आगे बढ़ना है, ये भी वहां पे मेंशन होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या लगाएंगे अगर कैपिटल में लगाना है, जो आपने फंडिंग किया है बिजनेस को। यस, जो अगर कोई लोन अगर आप लेते हो या देते हो बिजनेस को, उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मीन्स विड्रॉल, विड्रॉल कैसे रहेगा, आई मीन आप विड्रॉ करोगे ना तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया जाएगा फ्रॉम बिजनेस। यस, सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा अगर कुछ पे करना है पार्टनर्स को तो उसके क्या प्रोविजंस रहेंगे, दैट यू हैव टू मेंशन इन दैट पार्टनरशिप डीड। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये भी आपको मेंशन करना है वहां पे। मेथड क्या क्या होंगे अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उसको रिजॉल्व करने का, इफ यू वांट टू गो टू लीगली, लाइक आपको कोर्ट पे जाना है या फिर नॉर्मली सेटल करना है एक दूसरे से बात करके, ये भी आप कर सकते हो। एनी मेथड इफ यू लाइक यू कैन मेंशन इट इन योर पार्टनरशिप डीड। देन और भी जो भी मैटर है कंसर्न बिजनेस के, वो सारा कुछ आप वहां पे लिख सकते हो। एवरीथिंग यू कैन राइट देयर, अगर आपको लगता है कि ये सारे फीचर में हो सकते हैं या हमें इस चीज को अपने डीड में मेंशन करना जरूरी है। ओके, तो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप डीड का मीनिंग जो भी है मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से 2 मार्क्स तो बनते ही हैं अगर शॉर्ट आएगा, शॉर्ट आंसर आएगा तो। अदरवाइज इसका अगर थोड़ा सा एक्सटेंडेड आया तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से देखने को मिलेगा ही। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये जरूरी क्यों है, व्हाई पार्टनरशिप डीड इज इम्पोर्टेंट, क्यों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है इतना? आप लोग को पता होगा ना, रिटन डॉक्यूमेंट हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। टर्म्स एंड कंडीशन, जब भी डिस्प्यूट होता है या कोई टॉपिक में आर्ग्यूमेंट होता है, आपको पता है कि लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है बताओ जरा, राइट? तो ऐसा लिखा हुआ दिखाना ज्यादा ज्यादा क्या होता है, आपको ज्यादा एविडेंस लगता है, ज्यादा प्रूफ लगता है उस चीज का। सो रिटन एग्रीमेंट, सारे कंटेंट्स उसने लिखे हुए हैं, सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, आप लोगों ने खुद से म्यूचुअली उसे बैठ के बनाया है, साइन भी किया है। आपके ड्यूटीज, लायबिलिटीज, राइट्स क्या क्या है वो सारे आपने वहां पे मेंशन किया है। यस, पार्टनरशिप डिड, पार्टनर्स अलग का कब यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेसिकली डिस्प्यूट्स के टाइम पे। फ्यूचर में तो डिस्प्यूट्स होना यू कैन नॉट अवॉइड इट, यस, वो नेचुरल है। ह्यूमन डिस्प्यूट नेचुरल है। सो फ्यूचर में उस डिस्प्यूट को, डिस्प्यूट के लिए ही हम क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ताकि बोथ द पार्टीज का क्या विन विन पोजीशन रहे। मतलब किसी को भी ऐसा ना लगे कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, राइट? ओ, सपोज अगर कोई पार्टनरशिप डीड आपने अग्रीमेंट, रिटन अग्रीमेंट आपने नहीं बनाए, तो कौन से रूल फॉलो करेंगे? आप अगर लीगली भी जाओगे या फिर कुछ तो रूल बना होगा ना हमारे इंडियन पार्टनरशिप बिजनेस ने, कुछ तो रूल रेगुलेशंस होगा। विदाउट रूल रेगुलेशन तो हमारा कंट्री चलता है नहीं। सो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देन विच रूल टू फॉलो? इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देन द हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है, जो किसने बनाया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आता है, जो गवर्न करेगा सारे पार्टनरशिप इश्यूज को। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वहां पे लिखे हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने मर्जी का नहीं बनाया है तो आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो 1932 याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉर दिस चैप्टर। यू हैव 3 more chapters in partnership, so remember this act, Indian Partnership Act 1932। जो 8 ईयर है ना वो भी याद रखना है आपने, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है।
तो उसके प्रोविजंस क्या क्या है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कुछ तो लिखा हुआ है ना, प्रोविजंस मतलब रूल्स बना के रखे होंगे। तो रूल क्या बना के रखे हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हमारे इंडिया में। यस, तो सेक्शन 12 एंड 17 आर मेड एप्लीकेबल टू डिटरमाइन दिस इश्यूज। सो पार्टनरशिप का कुछ प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व करने के लिए ये सारे जो भी दिए गए हैं पॉइंट्स है, ये सारे रूल इसको फॉलो करिए और आप पार्टनरशिप का जो भी इशू है सॉल्व करिए, राइट। तो सबसे पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे बड़ा बड़ा झगड़े का रीजन, अगर आपने कोई भी क्या नहीं बनाया, कोई भी डीड नहीं बनाई, तो सबसे बड़ा झगड़े का रीजन क्या होता है, प्रॉफिट कैसे बांटे, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाए। सो इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मैंने बताया ना, पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाया है या बना के वो मेंशन नहीं है ये वाला पार्ट कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए, साइलेंट है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इक्वल रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर करोगे। कैसे करोगे, इक्वल रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर करोगे। यहाँ पे आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी हो उससे कोई लेना देना नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है या फिर ये पार्टनरशिप एक्ट हमें कहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आपने बिजनेस से पैसा लिया, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना। अगर आपने बिजनेस से पैसा लिया और ऐसा कोई ड्राइंग है जो एवरेज 6 मंथ से भी ज्यादा है, तो एवरेज लिया जाता है आपका और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। देयर आर सम रूल्स, यू विल गेट इट इन लेटर ऑन दिस चैप्टर, कैसे क्या उसको करना है, कुछ उसके रूल है, इंटरेस्ट के रूल, इंटरेस्ट निकालेंगे कुछ रूल है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको एवरेज इंटरेस्ट निकाल के पे करना है। यस। थर्ड पॉइंट इज पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एक्स्ट्रा लोन देता है, बिजनेस में दे सकता है, तो उसके लिए कितना परसेंटेज इंटरेस्ट होगा, 6% पर एनम इंटरेस्ट लगाया जाएगा इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल आपने जो दिया है, फंड दिया है बिजनेस में, अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोलता इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के लिए, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट अलाउड। ओके। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी कमीशन वेजेस जो भी आपने देने हैं किसी पार्टनर दे सकता है ना। फुल टाइम पार्टनर अगर कोई करता है, फुल टाइम जॉब पूरे टाइम देता है अपने उस बिजनेस को, तब आपने बोला कि भाई चलो ठीक है, सैलरी देते आपको, कमीशन देते या फिर कुछ वेजेस दे देंगे आपको, है ना, रेम्यूनरेशन दे देंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देंगे, आप फुल टाइम दो जॉब को, सॉरी पार्टनरशिप को, यस, या बिजनेस को। तब क्या होता है, ये कंडीशन में अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, साइलेंट है आपका पार्टनरशिप डीड, तो सैलरी कमीशन इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स, एनी ऑफ द पार्टनर, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आपका कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, वो भी एडमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। कंसेंट होना जरूरी है, मतलब मेजोरिटी का। अगर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, उसमें से आप अगर 4-5 पार्टनर्स हो, 4 पार्टनर्स हो जिसमें से 3 पार्टनर्स अग्री हैं कि आ सकता है नया पार्टनर, तो होगा। अदरवाइज सभी पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है या मेजोरिटी का कंसेंट जरूरी है। दिस ऑल आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। होप आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग एक बार और रीड करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इस प्रोविजंस को थोड़ा सा क्रिस्प करके पॉइंटर्स बना के रखे हुए हैं। सो लेट्स गो देयर। दिस आर द पॉइंटर्स, इससे आपको याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक पे लिखिएगा, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या ईयर याद रखना है, ठीक है। कुछ निमोनिक्स बना लीजिए। 2 पार्टनर्स थे, एक 19 साल का, एक 32 साल का, राइट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया। सो मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932? 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी और ऑप्शनल? वॉलेंटरी, इट मींस ऑप्शनल। लाइबिलिटी कैसी है? वन ऑफ द डिसएडवांटेज, अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी कैसी क्या है? एसेंशियल फीचर है। म्यूचुअली अगर आप एग्री नहीं हो तो ये पार्टनरशिप बिजनेस हो ही नहीं सकता है, राइट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर कोई डीड नहीं है, कोई डीड आपने नहीं लिखा है, बनाया नहीं है, तो फिर कितना होना चाहिए? 6% पर एनम।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कोई डीड मेंशन नहीं है तो इक्वल। ये सारे पॉइंटर्स आपने याद रखने हैं। इट विल गिव यू गुड मार्क्स, एक्चुअली गुड मेमोरी फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम के टाइम पे ये चार्ट याद आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन तो पक्का बन जाएंगे जो आपकी पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर से आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स में भी तो आएंगे ना क्वेश्चंस, तो वहां से तो ये पक्का ही बन जाएगा, याद रखिएगा। यस, so thank you so much for today. That's all for today's lecture. होप नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक लाइक्स कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक, थोड़ा एक्टिव दिखाइए प्लीज। राइट, थैंक यू सो मच।